गाइस, मैं हूँ श्रिया और वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं हूँ इशिता। सो फ्रेंड्स, आज है योगा डे। हम करने वाले हैं कुछ आसन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपने आसन का पार्ट 1 नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद वो भी जाकर देख लेना। और अगर आपको पार्ट 3 भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम स्टार्ट करेंगे पद्मासन से और हम रिलैक्स करेंगे, माइंड को काम करेंगे और फिर आसन करेंगे। पहले हमें अपने दोनों पैर आगे ले लेने हैं और फिर एक पैर को नाभि के आगे ले लेना है और दूसरे पैर को उसके ऊपर लेना है और अपने हाथों को ओम की मुद्रा में रख के अपने नीच पे रख देना है। तो अब हमने रिलैक्स कर लिया है, माइंड को काम कर लिया है। अब हम करेंगे हमारे आसन। अगर आप एक बिगनर है और योग अभ्यास करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो शशांक आसन योग आपके लिए एक अच्छा आसन हो सकता है। शशांक आसन करने के लिए पहले तो हमें वज्रासन में बैठ जाना है और फिर अपने हाथों को ऊपर उठा के अपने सिर को नीचे लगा देना है। हृदय रोगियों के लिए यह आसन एक बहुत लाभदायी आसन है। यह आसन पेट, कमर व कूल्हों की चर्बी कम करने में बहुत लाभदायी है। ये हो गया शशांक आसन। अब हम इसे धीरे धीरे छोड़ देंगे। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कैसे करना है सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए आपको लेट जाना है और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठा लेना है। अपने हाथों से कमर को सपोर्ट दे देना है और अपने दोनों पैरों के अंगूठे को पॉइंटेड रखना है और आपको अंगूठे की तरफ देखते रहना है। सर्वांगासन कंधों और गर्दन में खिंचाव पैदा करता है, हृदय और श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है। इस आसन से चेहरे पे रक्त प्रवाह बढ़ने के कारण झुर्रियां कम होती है। सर्वांगासन करने से मन का तनाव कम होता है, जिससे बेहतर नींद आती है। अब हम धीरे धीरे यह आसन छोड़ देंगे। अब हम करने वाले हैं बकासन। बकासन करने के लिए पहले तो हमें अपने टोस के बल बैठ जाना है और फिर अपने हाथ के एल्बोज को अपने पैर की घुटने के साइड में लगा देना है और अपने हाथों के बल उठने की कोशिश करनी है। इस आसन को करने से आपके चेहरे पे चमक आती है। यह आसन पेट के रोगों के लिए बहुत लाभदायी है। बकासन से हाथों की मांसपेशियों में मजबूती आती है। तो अब हम इसे धीरे धीरे छोड़ देंगे और ये हो गया बकासन। दोस्तों, अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आपको अपने पेट के बल लेट जाना है और हाथों को जमीन से चिपका कर रखना है। फिर आपको धीरे धीरे उठना है और जितना हो सके उतना पीछे देखना है। भुजंगासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। छाती, फेफड़े, कंधे और पेट में खिंचाव लाता है। पेट के अंगों को उत्तेजित करता है भुजंगासन। पारंपरिक ग्रंथों का कहना है कि भुजंगासन शरीर की गर्मी को बढ़ाता है, रोग को नष्ट कर देता है और कुंडलिनी जगाता है। दोस्तों, हमारा भुजंगासन कंप्लीट हो गया। अब हम हमारी पोजीशन में आ जाएंगे और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आसन की ओर। अब हम करने वाले हैं भद्रासन। भद्रासन करने के लिए पहले तो हमें अपने दोनों पैरों को अपनी ओर खींच लेना है और बटरफ्लाई की पोजीशन में रख देना है और अपने हाथों को कुछ इस तरह रख देना है। ये हो गया भद्रासन। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भद्रासन योग बहुत ही फायदेमंद योग होता है। यह योग रीढ़ के आधार पर स्थित मूलाधार चक्र को सक्रिय करता है। अब हम अपने अंगूठे को पकड़ेंगे और अपने पैर ऊपर नीचे करेंगे। ये हो गया भद्रासन।
तो अभी हम करने वाले हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए पहले आपको आपके पैर में डिस्टेंस लेना है और फिर राइट साइड में झुक जाना है। राइट हाथ को राइट लेग के पीछे रख देना है और ऊपर का हाथ मतलब लेफ्ट हाथ को ऊपर रख देना है। इस आसन को करने के बाद आपको एहसास होता है कि आपकी टांगों में कितनी क्षमता बची है। टांगे शरीर का बहुत ही जरूरी और शक्तिशाली अंग है। फ्रेंड्स, अभी हम दूसरे साइड से भी करेंगे। अब हम लेफ्ट साइड से करने वाले हैं, तो हमें लेफ्ट लेग को झुकाना पड़ेगा और लेफ्ट साइड की तरफ झुकना पड़ेगा और हमारा राइट हैंड ऊपर होगा। जब आप ये महसूस करने लगते हैं कि आपकी टांगों और शरीर के लिए निचले हिस्से में ज्यादा शक्ति नहीं बची है, त्रिकोणासन आपका खोया विश्वास लौटा सकता है और आपके शरीर के निचले हिस्से में वाकई कमाल कर देता है। त्रिकोणासन आपके शरीर को स्थिरता और समानता हासिल करना सिखाता है। दोस्तों, अब हम धीरे धीरे यह आसन छोड़ देंगे और अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम करने वाले हैं चक्रासन। चक्रासन करने के लिए पहले तो हमें नीचे लेट जाना है और फिर अपने हाथों को उल्टा रख देना है और पैरों को मोड़ देना है और उठने की कोशिश करनी है और अपने हाथों और पैरों को पास पास लेना है। पेट की चर्बी कम करने के लिए चक्रासन बहुत उपयोगी है। ये बुढ़ापे को भी रोक के रखता है, साथ साथ त्वचा की खूबसूरती और रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत लाभदायी है। ये हो गया चक्रासन। अब हम इस आसन को धीरे धीरे छोड़ देंगे। हमारा अगला आसन है बालासन। बालासन करने के लिए पहले आपको वज्रासन में बैठना होगा और फिर आपके फोरहेड को जमीन से चिपका दीजिए। अपने हाथों को उल्टा करके पीछे रख दीजिए। बालासन शरीर की खोई हुई ऊर्जा को वापस लौटाने वाला और शांति देने वाला आसन है, जो शरीर को आराम और ताजगी देता है। इस आसन के अभ्यास के दौरान रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉलम में राहत मिलती है। बालासन शरीर में मांसपेशियों को राहत देता है और पीठ दर्द को दूर करने में मदद करता है, खास तौर पर तब जब ये दर्द कमर, गर्दन और कंधों में हो रहा हो। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप ये आसन रेगुलरली कर सकते हैं। ये आसन दिमाग को शांत रखता है। अब हम हमारी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम करने वाले हैं धनुरासन। धनुरासन करने के लिए पहले तो हमें अपने पेट के बल लेट जाना है और फिर अपने पैरों को अपने हाथों से कुछ इस तरह पकड़ लेना है और अपने पैर और अपने सिर को उठाने की कोशिश करनी है। पाचन के अंगों की कार्य कौशलता बढ़ाता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों और पीठ की तंत्रिकाओं में ताकत बढ़ाता है। यह बाजुओं और जांघों में मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। ये हो गया धनुरासन। फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं आकर्ण धनुरासन। हम दोनों लेग से करेंगे, पर पहले हम राइट लेग से कर रहे हैं। तो आपको अपना लेफ्ट लेग स्ट्रेट कर देना है और आपकी 2 उंगलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है और जो आपका राइट लेग है वो आपको उठा के आपके कान के पास ले आना है। ये है आकर्ण धनुरासन। कूल्हों और पैरों में लचीलेपन के लिए यह आसन महत्वपूर्ण है। इसके नियमित अभ्यास से हाथ पैरों के जोड़ों के दर्द दूर होते हैं। अब हम इसी आसन को दूसरे लेग से करेंगे। अब हम लेफ्ट लेग को कान के पास ले आएंगे। इससे पेट, पीठ और छाती के रोग दूर होते हैं।
आप अगर इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी यह आसन आ जाएगा और आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। अब हम यह आसन छोड़ देंगे और सहज आसन में बैठ जाएंगे। अब हम करने वाले हैं ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए पहले तो हमें अपने टोस के बल जाना है और फिर अपने हाथों को उठाकर अपने फिंगर्स स्प्रेड कर देने हैं। यह आसन शरीर के पोस्चर में सुधार लाता है